नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वाली क्लास हमने भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर स्टार्ट की। उसमें पहला पार्ट यानी भारत की स्थिति वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया था। भारत की स्थिति में जिन पोर्शन को हमने कवर किया वो था भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति में सामान्यतः भारत की जो स्थिति है वो अपने 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर में है। और बाई चांस अगर ये डिस्टेंस पूछी जाए कि भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है, तो ये डेटा आपको याद रखना है, जिसमें 6, 7 और 8 यानी 876 किलोमीटर हमारी भूमध्य रेखा से दूरी है। इसके बाद में भारत के देशांतरीय विस्तार को हमने कवर किया था। देशांतरीय विस्तार के बाद में हमारा स्थिति वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका था। अब आज की इस क्लास में इसका जो सेकेंड पार्ट है अर्थात भारत का जो विस्तार वाला पार्ट, जिसमें भारत के क्षेत्रफल को हम कवर करेंगे, साथ में बड़े राज्य, छोटे राज्य, बड़े केंद्र शासित और छोटे केंद्र शासित प्रदेशों को भी अपने को देखना है। उसके बाद में भारत की आकृति और भारत की सीमा के बारे में। तो आज की इस क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन सबसे पहले भारत के क्षेत्रफल को। भारत के क्षेत्रफल को हम सामान्यतः 2 यूनिट्स में देखते हैं। एक छोटी यूनिट है वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, और दूसरी यूनिट है मील स्क्वायर या माइल स्क्वायर। माइल स्क्वायर बड़ी इकाई होती है जिसमें डेटा आपको छोटा याद रखना है। जैसे ये छोटी यूनिट है तो इसमें आपको याद रखना है डेटा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें डेटा 32,87,000, जबकि माइल स्क्वायर में याद करते टाइम इसी डेटा को आप 2.59 से डिवाइड करें यानी 2.59 का भाग देंगे तो डेटा आपका माइल स्क्वायर में आएगा लगभग 12,69,000 के आसपास। 12,69,214 माइल स्क्वायर या वर्ग मील। और इस एरिया के अकॉर्डिंग, इस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत के विश्व में अपनी एक पोजीशन है और ये भारत विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र माना जाता है। तो एक तो आपको ये देखना है 6 बड़े राष्ट्र कौन से हमसे, और हम जो 7वें बड़े राष्ट्र हैं तो हमारा एरिया विश्व के कुल क्षेत्रफल में अपना कितना योगदान देता है। तो भारत की पोजीशन के बारे में आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का योगदान विश्व का मीनिंग महाद्वीपों का जितना भी एरिया है वो अपने आप में 100% है। उस 100% में भारत का योगदान होता है 2.40 या अप्रोक्सीमेट अपन कह सकते हैं 2.42 के आसपास। यानी भारत का योगदान 2.42% माना जाता है संपूर्ण विश्व यानी महाद्वीपीय क्षेत्रों के अंदर। तो महाद्वीपीय क्षेत्रों को अगर 100% माने तो भारत का एरिया होता है 2.42%, 2.42%। अब भारत से एक तो बड़े जो 6 राष्ट्र हैं उनका आपको कम से कम पता होना चाहिए, क्योंकि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा आता है, 7वां स्थान। ये बात अलग है कि जनसंख्या में हमारा योगदान है वो विश्व में चाइना के बाद नंबर 2 पे सर्वाधिक है, लेकिन क्षेत्रफल में हम 7वें बड़े राष्ट्र हैं। तो हमसे बड़े जो 6 राष्ट्र हैं उनको आप अलग से याद रखिएगा, और उनको याद रखने का एक ट्रिक भी आप काम में ले सकते हैं। रुक चीन, अब कंगारू भारत आया। अब कंगारू भारत आया। अब इसका मीनिंग है कि सबसे बड़ा जो राष्ट्र है वो विश्व में एरिया के अकॉर्डिंग है रूस। रूस के बाद में कैसे रहेगा आपका कनाडा, लेकिन फिर चाइना को नहीं लेके आपको ऐसे अमेरिका और फिर चाइना को, यानी इस ऑर्डर को आपको चेंज करना है। पहले चाइना, लेकिन अभी जो ऑक्सफोर्ड एटलस है उसके नए एरिया में अमेरिका का एरिया बड़ा बताया जा रहा है जबकि चाइना का उससे छोटा है। तो इसमें ए वाला अमेरिका अर्थात यूएसए है, इसको अपने को पहले लेना है, और चीन को बाद में। वैसे मीनिंग लेना है ब्राजील। कंगारू का मीनिंग रहेगा ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के तौर पे सबसे छोटा है, लेकिन राष्ट्रों में ये छोटा नहीं है। 6 बड़े राष्ट्रों में ये शामिल है। और 7वां बड़ा राष्ट्र है भारत। और आया में ऐसे मीनिंग लेंगे अपन अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना प्रमुख बड़े राष्ट्रों में भारत के बाद आता है, भारत से पहले नहीं है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें ट्रिक्स में आप याद कर सकते हैं, बस अमेरिका और चाइना वाला जो स्थान है उसको आपको चेंज करना है। उसको भी आप एक वर्ल्ड पावर के रूप में आप यूएसए को पहले लेना और चाइना को बाद में रखना है। तो इसमें एक ऑर्डर रहेगा आपका, इस ऑर्डर को आप याद रखिएगा। इस ऑर्डर में भारत का स्थान है 7वां, यानी 7वें बड़े राष्ट्र के तौर पे हमें देखा जाता है हमारे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। इसके बाद में विश्व से क्षेत्रफल की तुलना के बाद भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े राज्य और छोटे राज्य आते हैं, तो उन बड़े राज्यों के अंदर मुख्यतः भारत के जो एक तो राजस्थान राज्य है बड़े एरिया में, राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाला जो मध्य प्रदेश या एमपी, उसके बाद में नंबर 3 पे महाराष्ट्र और उसके बाद में यूपी। यानी देश के 4 बड़े राज्य जो हैं उसमें एक मध्य प्रदेश ऐसा है जो उन स्वयं बड़ा है और उसके साथ में जो 4 बड़े हैं उन सब के साथ वो बाउंड्री बनाता है। तो एक तो स्वयं हो गया मध्य प्रदेश, और बाकी जो 3 बड़े राज्य और भी हैं राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी, यानी देश के 4 बड़े राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला एकमात्र जो राज्य है वो मध्य प्रदेश, जिसकी सीमा महाराष्ट्र से भी लगती है, राजस्थान के साथ भी है और यूपी के साथ भी है। तो राजस्थान के साथ और दूसरा सबसे लंबी सीमा बनाने वाला मध्य प्रदेश, इसी के साथ राजस्थान के बाद सबसे बड़ा एरिया भी मध्य प्रदेश का, तीसरा बड़ा एरिया महाराष्ट्र का, और आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद अब वर्तमान में चौथा सबसे बड़ा जो राज्य माना जाता है वो यूपी को माना जाता है। अर्थात 2014 से पहले यूपी से बड़ा जो स्टेट था वो आंध्र प्रदेश था। तो अब अपने को एक ऑर्डर के रूप में लिखना है 4 बड़े राज्यों को, जिसमें सबसे पहला राजस्थान, रा के आगे आप लिखिएगा इस शब्द को रामू के नाम से आप याद कर सकते हैं। रा का मीनिंग रहेगा राजस्थान, यानी जो सबसे बड़ा उसमें 2 शब्द हैं, बाकी एमपी, महाराष्ट्र एंड यूपी। तो देश के जो 4 बड़े राज्य हैं उन 4 बड़े राज्यों में नंबर 1 राजस्थान, जिसका एरिया लगभग सभी को ध्यान है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है फिर मध्य प्रदेश की, फिर मध्य प्रदेश है महाराष्ट्र के साथ नंबर 3 पे सर्वाधिक, और नंबर 4 पे रहेगा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। एमएच का मीनिंग यहां महाराष्ट्र। तो ये देश के 4 सबसे बड़े जो राज्य माने जाते हैं उनका क्रम, और बड़े राज्यों का जो क्रम होता है वो अवरोही क्रम होता है, यानी घटता हुआ क्रम। और छोटे राज्यों का जो क्रम होगा उसमें सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी उनका क्रम होता है आरोही क्रम। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर कई बार देश के जो 4 बड़े राज्य हैं उनका आरोही क्रम पूछ लेता है। आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो 4 बड़े राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम रहेगा, यूपी से बड़ा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बड़ा एमपी और एमपी से बड़ा राजस्थान। तो उनका जो आरोही क्रम है वो राजस्थान की ओर रहेगा, जबकि अपन यूपी की ओर जो क्रम याद रखते हैं वो घटता हुआ क्रम अर्थात अवरोही क्रम। और जो 4 छोटे राज्य हैं उनका बढ़ता हुआ क्रम याद करते हैं, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 4 छोटों का अगर अवरोही क्रम पूछा जाए, घटता हुआ क्रम, तो वो भी आपको ध्यान रखना है किस तरीके से क्रम होगा वो। तो एग्जाम में आप कम से कम ये ध्यान रखें कि आप पढ़ के किस पोर्शन को और किस तरीके से जा रहे हैं। तो बड़े राज्यों को आप सामान्यतः घटते हुए क्रम में पढ़ के जाते हैं और 4 छोटे राज्यों को आप सामान्यतः बढ़ते हुए क्रम में पढ़कर जाते हैं। तो क्या एग्जाम में क्वेश्चन उसी क्रम में पूछा है या उसका अपोजिट पूछा है, यह आपको एग्जाम में देखना है। तो 4 छोटे जो राज्य हैं उन छोटे राज्यों को लिखना आपको जीएसटी, और जीएसटी के आगे मना करना है, उसके लिए जीएसटी ना। तो जीएसटी ना लिख के इसका मीनिंग क्या होगा, देश का सबसे छोटा राज्य जी गोवा, जी फॉर गोवा, एस का मीनिंग सिक्किम, टी का मीनिंग त्रिपुरा और ना का मीनिंग नागालैंड। तो त्रिपुरा और नागालैंड तो भारत के पूर्वी राज्य यानी 7 सिस्टर के पार्ट हैं। और वैसे देखा जाए तो भारत के जो 8 बहन राज्य हैं यानी 8 सिस्टर सिक्किम को माना जाता है। तो उन 8 बहन राज्यों के अंदर सबसे छोटे के अंदर आता है सिक्किम,
त्रिपुरा, नागालैंड और एक भारत के दक्षिण में स्टेट है गोवा। तो इन 4 छोटे राज्यों में सबसे छोटा माना जाता है गोवा। गोवा का क्षेत्रफल राजस्थान का जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है उस डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से भी थोड़ा छोटा है, लगभग ये 3702 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में नंबर 2 पे एस का मीनिंग लेंगे यहां पर अपन सिक्किम। नंबर 3 पे टी का मीनिंग लेंगे त्रिपुरा। और नंबर 4 पे ना का मीनिंग लेंगे नागालैंड। यानी छोटे राज्यों को जीएसटी ना के नाम से आपको याद रखना है, जीएसटी ना। तो देश के जो 4 बड़े राज्य हैं उनका अवरोही क्रम हमने देखा, और छोटे जो 4 राज्य हैं उनका आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। राज्यों के साथ साथ हम कवर करेंगे देश के बड़े केंद्र शासित और छोटे केंद्र शासित। तो 2020 से जब 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हमारे सामने आए हैं, तो उसके बाद से हम जो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है, 2019 से इनकी घोषणा हो गई थी, तो 2019 से जो बड़े केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको क्रम में हम पहले लेंगे, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और उसके बाद में अपना जो पुराने वाला ऑर्डर था अर्थात अंडमान निकोबार और दिल्ली। तो वर्तमान में देश के सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत के उत्तर में स्थित जो लद्दाख वाला पार्ट है, यानी सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख को, फिर लद्दाख से जस्ट पास में स्थित है दूसरा यूनियन टेरिटोरियल केंद्र शासित, उसके बाद में लिया जाता है अंडमान निकोबार वाले पार्ट को, और उसके बाद में लेना है आपको दिल्ली वाले पार्ट को। इसका मीनिंग बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम रहेगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, और उसके बाद में रहेगा दिल्ली। तो देश का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके रूप में लद्दाख को, जिसका एरिया 59,146 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में नंबर 2 पे जम्मू एंड कश्मीर, जिसका एरिया 41,242 वर्ग किलोमीटर, यूनिट यही रहेगा आपका वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, और इसका एरिया रहेगा आपका लगभग 8250 के आसपास, 8249 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में रहेगा दिल्ली, देश का कैपिटल होने के कारण कई बार एरिया को पूछ लिया जाता है, 1484 वर्ग किलोमीटर। तो देश के 4 बड़े केंद्र शासित प्रदेशों में 2 नए हमें मिले हैं भी, और रैंक में वही सबसे आगे हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके बाद में अंडमान निकोबार और दिल्ली वाला पार्ट। और सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें सबसे छोटे के रूप में लिया जाता है लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप के बाद में चंडीगढ़। पहले चंडीगढ़ के स्थान पे था दमन दीव, लेकिन अब दमन दीव और दादर नगर हवेली को मर्ज करके और एक बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो इसका मीनिंग पहले लद्दाख, फिर चंडीगढ़, और फिर रहेगा पुदुचेरी। पुदुचेरी यानी अपना जो पांडिचेरी बोलते हैं, पुदुचेरी के बाद में रहेगा दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। तो दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली वाला है, ये देश के जो 4 छोटे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें नंबर 4 पर है। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, और उन 8 में 4 छोटे लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली, जबकि 4 बड़े जो आपको क्रम में मैंने पहले बताए। तो लक्षद्वीप का जो एरिया है वो माना जाता है लगभग 32.63 वर्ग किलोमीटर,
यानी लगभग 33 वर्ग किलोमीटर बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन अपनी बुक्स में ज़्यादातर राउंड फिगर ये लिखा हुआ है 32 वर्ग किलोमीटर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, लगभग 32.63 वर्ग किलोमीटर एरिया। इसके बाद में चंडीगढ़ लगभग 114 वर्ग किलोमीटर, पुदुचेरी लगभग 490 वर्ग किलोमीटर, और दादर नगर हवेली और दमन दीव ये है 603 वर्ग किलोमीटर। तो लास्ट वाला है डेटा 603 वर्ग किलोमीटर, यूनिट वही रहेगी 603 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके से देश के अपने जो बड़े केंद्र शासित और छोटे केंद्र शासित प्रदेश हैं इनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर है वो राज्यों से क्वेश्चन नहीं पूछकर, हो सकता है उसके माइंड में केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका क्रम आए, तो हो सकता है यहाँ से वो आपसे क्रम पूछे, और ये भी एज इट इज वही क्रम है। बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का जो क्रम है वो घटते हुए क्रम में चल रहा है, यानी आगे की ओर कंटिन्यूस एरिया कम हो रहा है। लद्दाख से कम जम्मू कश्मीर, से कम अंडमान निकोबार, से कम दिल्ली, और छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का एरिया कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो बढ़ते हुए क्रम को हम कहते हैं आरोही क्रम। तो एग्जाम में ये जरूर देखिएगा कि क्रम क्या पूछा गया है। इसके बाद में हम देखते हैं देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े जिले हैं और छोटे जिले हैं वो कौन से हैं। तो देश के अंदर सबसे बड़े जिले के रूप में लिया जाता है गुजरात के कच्छ को, उसके बाद में लद्दाख के लेह पार्ट को, और देश का तीसरा बड़ा जिला है वो राजस्थान से है जैसलमेर। तो ये ऑर्डर में एक अवरोही ऑर्डर है या घटता हुआ क्रम है। इसके बाद में जो छोटे जिले हैं, तो छोटे जिलों के रूप में माहे जो कि पुदुचेरी का पार्ट है, लेकिन पुदुचेरी के इस पार्ट की जो लोकेशन है वो केरल की ओर है। ये डिस्ट्रिक्ट, ये जो पार्ट है ये पुदुचेरी का है, लेकिन लोकेशन इसकी केरल की ओर है। और पुदुचेरी का एक दूसरा पार्ट है येनम, देश का दूसरा छोटा जिला, और तीसरा छोटा जिला माना जाता है सेंट्रल दिल्ली को। सेंट्रल दिल्ली को जो कि किसका पार्ट है, दिल्ली का पार्ट, जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है उसका पार्ट है। तो देश के छोटे जिलों की अगर बात करें तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट आता है माहे, जिसका एरिया लगभग 9 वर्ग किलोमीटर है, जबकि यहाँ जो कच्छ का एरिया है ये लगभग 45,600 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो देश के सबसे बड़े जिले के रूप में कच्छ को और सबसे छोटे जिले के रूप में लिया जाता है माहे को। और देश का पुदुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार देश के 3 राज्यों में है। तो इस लाइन को अपन अलग से इंडिकेट करेंगे। तो नोट या एक विशेष बिंदु के रूप में आप पुदुचेरी को अलग से इंडिकेट कर सकते हैं। देश का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका विस्तार जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। अब 3 राज्यों में इसका विस्तार किस तरीके से है, तो पुदुचेरी का एक पार्ट जो केरल की ओर है माहे डिस्ट्रिक्ट के रूप में, तो ये वाला पार्ट इसका केरल में, एक आंध्र प्रदेश की ओर स्थित है यनम के नाम से, यनम आंध्र प्रदेश, बाकी तमिलनाडु में है पुदुचेरी, और इसी का एक डिस्ट्रिक्ट कराईकल के नाम से। तो पुदुचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में स्थित। तो इसका मीनिंग है पुदुचेरी के जो 4 पार्ट हैं जिसमें एक पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु, येनम आंध्र प्रदेश और एक माहे है जो केरल की ओर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन कौन से स्टेट में है। तो इसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक केरल में, एक आंध्र प्रदेश में और एक तमिलनाडु। यहाँ एग्जामिनर जो चौथा स्टेट है जो नज़दीक वाला है वो दे सकता है कर्नाटक।
तो कर्नाटक में पुदुचेरी का कोई भी पार्ट स्थित नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। तो अपना जो भारत का क्षेत्रफल वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। विश्व के अकॉर्डिंग उसका कौन सा ऑर्डर है, विश्व के कुल क्षेत्रफल में कितना योगदान है, फिर भारत के जो छोटे बड़े राज्य हैं वो कवर हो गए। उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश वाला पार्ट है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में अपने जो बड़े और छोटे जिले हैं वो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद में हम देखेंगे भारत की आकृति को और उसके बाद में भारत की सीमाओं के बारे में। तो भारत की आकृति को अगर हम देखते हैं तो भारत की आकृति को सामान्यतः इस आकार को एक नाम दिया जाता है, जैसा आकार आपको दिखाई दे रहा है। चतुष्कोणीय आकृति। तो आकार में सिर्फ अपने को यह शब्द ही लिखना होता है कि भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय आकृति है। तो इस वाले पॉइंट में सिर्फ अपने को इतना मेंशन करना है कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय प्रकार की है। जैसे कि अपने यहाँ राजस्थान के अंदर, राजस्थान की भी अपनी एक ऑफिशियली आकृति थी रोम्बस या विषमकोण चतुर्भुज। तो भारत की आकृति को माना जाता है चतुष्कोणीय आकृति का। इस आकृति के चारों ओर यानी जो भारत की बाउंड्री या सीमा है उस वाले पार्ट को हम लास्ट में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट रहेगा अपना भारत की सीमा को लेकर। और भारत की जो सीमा है वो मुख्यतः दो रूप में है। भारत की सीमा का एक पार्ट जो कि स्थलीय भाग के रूप में है, ये वाला जो भाग है ये स्थलीय सीमा के रूप में। और ये स्थलीय सीमा वाला जो पार्ट है ये 15,107 किलोमीटर के आसपास है। पहले इस डेटा को हम मानते थे 15,200 किलोमीटर, लेकिन वर्तमान में ये करेक्शन होके और नया डेटा हमारे सामने 15,107 किलोमीटर। तो वर्तमान में आपको इसी डेटा को लिखना है 15,107 किलोमीटर। हालांकि 15,106.7 लिखा जाता है, तो राउंड फिगर में अपन ने लगभग 15,107 किलोमीटर। जबकि जो बचा हुआ भाग है जलीय सीमा, जो भारत का जो दक्षिणी भाग है यानी गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक, ये वाला जो पार्ट है ये जलीय सीमा के रूप में है, जो कि 7,516.6 किलोमीटर। और अगर हम इन दोनों डेटाज को मर्ज करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो इसका मीनिंग भारत की कुल सीमा हमारे सामने होगी। तो भारत की कुल सीमा कितनी है, तो दोनों डेटाओं को अगर हम मर्ज करें, स्थलीय और जलीय सीमा, तो भारत की कुल सीमा आती है 22,623 किलोमीटर। ये कुल सीमा कहिए या भारत की कुल सीमा, तो भारत की सीमा कितनी है 22,623 किलोमीटर। लेकिन स्थलीय सीमा के नाम पे 15,000 और जलीय सीमा लगभग उसका आधा है। तो 15,000 का हाफ कितना होता है, आधा होता है लगभग 7,500। तो जलीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। अब इन सीमाओं में स्टार्ट करेंगे अपन सबसे पहले स्थलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा जो भारत की है उसके ऊपर एक तो अपने पड़ोसी देश कितने हैं और इस स्थलीय सीमा पे भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो एक तो सबसे पहले अपने को पड़ोसी देशों के बारे में बताना है कि इसमें हमारे 7 पड़ोसी राष्ट्र हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान हमारी सीमा से प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ नहीं है। तो वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग हमारे जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या 6 मानी जाती है। तो वैसे पड़ोसी देशों की काउंटिंग के तौर पे लिया जाए तो इस साइड में पाकिस्तान, ये जो उत्तर और पश्चिम वाला हल्का सा पार्ट है ये अफगानिस्तान, उसके बाद में उत्तर पूर्व वाली सीमा के ऊपर मुख्यतः चीन, और इसी क्षेत्र में स्थित है नेपाल और भूटान, जो अपने आप में बफर स्टेट है। यानी जो संवेदनशील सीमा होती है उसके बीच में जो स्टेट बनाए जाते हैं, जो राष्ट्र बनाए जाते हैं, वो बफर स्टेट के रूप में होते हैं। तो यहाँ बफर स्टेट है नेपाल और भूटान। और भारत के पूर्व की ओर स्थित है म्यांमार, और ये वाला पार्ट जो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था वर्तमान बांग्लादेश। तो स्थलीय सीमा पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद में रहेगा चीन, नेपाल और भूटान, बाद में पूर्व में म्यांमार
और पूर्वी पाकिस्तान जो आज वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में है, अर्थात स्थलीय सीमा पर भारत के 7 पड़ोसी राष्ट्र स्थित हैं, लेकिन वर्तमान में 6 राष्ट्र, क्योंकि वर्तमान में जो अफगानिस्तान की जो सीमा है वो उस पार्ट को टच करती है जो कि हमारा पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में, यानी प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान भारत जो है उससे अफगानिस्तान की सीमा टच नहीं है या उसके साथ सीमा नहीं बनाती। तो स्थलीय सीमा पे एक तो हम बताएंगे स्थलीय भारत की स्थलीय सीमा पर पड़ोसी देश कितने हैं? 7 राष्ट्र जो अभी डायग्राम में अपने देखे हैं। नेक्स्ट में है वर्तमान भारत की स्थिति के आधार पर स्थलीय पड़ोसी देश। तो इसमें 7 माइनस अफगानिस्तान को करना है। अफगानिस्तान को जिसको कम करते हैं आंसर क्या रहेगा? 6 देश। तो इसका मीनिंग वर्तमान सीमा के साथ अफगानिस्तान नहीं जुड़ा हुआ। तो अगर एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट आता है कि भारत की स्थलीय सीमा पे कितने राष्ट्र हैं, तो स्थलीय सीमा पर 7 राष्ट्र हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग तो वर्तमान स्थिति में आपको अफगानिस्तान को सीमा के ऊपर नहीं मानना है। इसके बाद में स्थलीय सीमा पे जो राष्ट्र हैं उनके साथ हमारी कितनी कितनी सीमा है, किस राष्ट्र के साथ अधिक सीमा और किस राष्ट्र के साथ हमारी सीमा कम है, तो ये आपको इंडिकेट करना है कि स्थलीय पड़ोसी देश और इनके साथ लगने वाली जो सीमा है, तो इसमें सर्वाधिक जो सीमा जिन राष्ट्रों के साथ हमारी लगती है उस ऑर्डर में आपको एक शब्द याद रखना है, बचपन। बचपन में पृथ्वी के बारे में लिखना है भूआ। तो बचपन में भूआ, तो बचपन का जो मीनिंग है ये उन पड़ोसी देशों के साथ घटती हुई सीमा का मीनिंग है। जैसे ब से बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा, उसके बाद दूसरी सर्वाधिक सीमा चीन के साथ, तीसरी पाकिस्तान, फिर नेपाल, उसके बाद में कंटिन्यूस म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। यानी जिन 7 राष्ट्रों के साथ हमारी सीमा है उसमें सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश और चीन और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान और भूटान के साथ। तो इस क्रम में आप याद रखिएगा, यानी बचपन 4 बड़े राष्ट्रों की जो सीमा है वो कम से कम आप याद रखिएगा। तो बचपन का मीनिंग यहां वैसे रहेगा बांग्लादेश, जैसे रहेगा चीन, पैसे पाकिस्तान, न से नेपाल। और अगर ट्रिक्स वगैरह याद नहीं हो तो इनको लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, आप सीधे जो कंट्रीज हैं उनके नाम लिखिएगा। तो बचपन के बाद में आगे कंटिन्यूस रहेगा मे से म्यांमार, उसके बाद में भू से भूटान और आ से अफगानिस्तान, जिसमें बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है 4096.7 किलोमीटर। इसके बाद में चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, जो पहले 3310 किलोमीटर थी। तो इसका मीनिंग ये कुछ लेटेस्ट डेटा हैं जो अपने सैटेलाइट सर्वे से लिए जाते हैं। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। और इन सब डेटा को अगर आप ऐड करोगे तो आपके सामने डेटा आएगा 15,106.7। तो 106 को हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं 107। तो भारत की स्थलीय सीमा है 15,107 किलोमीटर। तो इस डेटा को लास्ट में आप मेंशन कर सकते हैं
107 किलोमीटर। तो इसका मीनिंग भारत की कुल जो स्थलीय सीमा है वो लगभग 15,107 किलोमीटर है, जिसमें सर्वाधिक लंबी सीमा 55 वाले राष्ट्रों के साथ है। 55 का मीनिंग जो बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है और नेपाल है। अब इन स्थलीय सीमाओं के ऊपर यानी इन राष्ट्रों की भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो इन देशों के साथ भारत के 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। तो जम्मू कश्मीर बनने से पहले सामान्य ये था कि अपने जो स्थलीय सीमा पर भारत के जो राज्य थे उन राज्यों की संख्या थी 17 और पड़ोसी देशों की संख्या थी 7। लेकिन जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसका मीनिंग वो 17 में से कम हो चुका है और उसके 2 पार्ट बन चुके हैं। तो इसका मीनिंग अब 16 राज्य और 2 केंद्र शासित यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर स्थित है। तो अपन नेक्स्ट हेडिंग इसमें लिखेंगे कि स्थलीय सीमा पर अपने कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की स्थलीय सीमा पर सात देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य के रूप में तो रहेंगे 16 और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 2, यानी टोटल कितने हैं 18। तो अगर एग्जाम में दोनों ही लिखा हुआ रहे कि कितने राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश हैं तो डेटा रहेगा 18, केवल राज्य पूछें तो डेटा रहेगा 16 और केवल केंद्र शासित पूछें तो आंसर रहेगा 2। लेकिन ये स्थलीय सीमा को लेकर है क्वेश्चन, तो इसमें जो स्थलीय सीमा है इसका ध्यान रखिएगा कि स्थलीय सीमा की बात हो रही है। अब इसमें से कौन कौन सा राज्य और कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस किस देश के साथ बाउंड्री बनाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले, यानी एक साइड में अपने को राष्ट्र लिखना है, राष्ट्रीय देश, और दूसरा सीमा पर स्थित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पाकिस्तान के साथ कि राष्ट्रीय देशों में अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हमारे जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। तो इस बाउंड्री की अगर हम बात करें तो इस बाउंड्री पर पाकिस्तान की स्थिति ये है, जिसमें ये वाला जो हिस्सा है वर्तमान में ये वाला पार्ट है लद्दाख, ये जो केंद्र शासित प्रदेश दूसरा है ये जम्मू कश्मीर, उसके बाद में ये जो छोटी एक बाउंड्री लग रही है पंजाब की, उसके बाद में सीमा है राजस्थान की, उसके बाद में रहेगा नेक्स्ट गुजरात। तो वर्तमान में पंजाब, राजस्थान, गुजरात ये 3 राज्य हैं और ऊपर वाला लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसका मीनिंग है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले टोटल 5 हैं, जिसमें 2 केंद्र शासित और 3 स्टेट माने जाते हैं। तो इनको एज इट इज लिखेंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर को, उसके बाद में कंटिन्यूस पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगाते हैं उस सीमा पर भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो तो रहेंगे लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, और जो राज्य हैं उन राज्यों में रहेगा पंजाब, जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ जो सीमा है उसमें न्यूनतम सीमा मानी जाती है, राजस्थान जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है उसमें सर्वाधिक सीमा मानी जाती है, उसके बाद में राजस्थान के दक्षिण की ओर गुजरात। तो इसका मीनिंग पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले जो केंद्र शासित
और जो राज्य हैं उनकी कुल संख्या है 5। इसके बाद में हम देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो सीमा है वो अगर वर्तमान की सीमा से देखें तो ये वाला जो पार्ट है, जो हमारा पाक अधिकृत कश्मीर वाला पोर्शन है, जो हमारे किस स्टेट में लिया गया है, ये लद्दाख केंद्र शासित में लिया गया है। तो वैसे तो ये लद्दाख के साथ सीमा है, लेकिन वर्तमान की स्थिति के अकॉर्डिंग ये पीओके वाले पार्ट के साथ, तो इसको अपन भारत का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं अपन पीओके को। और भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में इसको लिया गया है? लद्दाख। लद्दाख का पार्ट जो वर्तमान में किसके रूप में? पीओके के रूप में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर है, उसके साथ अफगानिस्तान की सीमा लगती है। इस कारण वर्तमान के जो सीमा वाले देश हैं उसमें अफगानिस्तान को हमने काउंट नहीं किया। इसके बाद में अफगानिस्तान के बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट चीन। तो चीन की एक तो सीमा रहेगी इस साइड में लद्दाख के साथ, लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के बाद में उत्तराखंड, यानी यहां से 3 हो गए। उत्तर भारत की ओर से लद्दाख, हिमाचल एंड उत्तराखंड। और पूर्वी राज्यों के अंदर इस साइड में छोटी सी सीमा लगती है सिक्किम की, और इस साइड में पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की। तो 3 तो ये ऊपर उठे हुए हिस्से हैं लद्दाख, इस साइड में बीच में सिक्किम, और भारत के पूर्व में अरुणाचल, और बीच में 2 स्टेट और लेने आपको, एक तो हिमाचल और एक उत्तराखंड। तो देखा जाए तो 4 राज्य और एक लद्दाख यानी जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। इन 5 की सीमा चाइना के साथ अटैच है। तो वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर है उस जम्मू कश्मीर के साथ चाइना की सीमा संलग्न नहीं है। तो जम्मू कश्मीर अब वर्तमान में केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि लद्दाख की जो सीमा है वही साइड में पाकिस्तान, उत्तर में अफगानिस्तान और उत्तर पूर्व की ओर चीन, 3 के साथ इसकी या 3 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट में इंडिकेट करेंगे देश या राष्ट्र में चीन को और उनके साथ लगने वाली जो सीमा है उसमें एक तो केंद्र शासित प्रदेश है भारत के उत्तर में लद्दाख, भारत के उत्तरी राज्यों में हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड, भारत के पूर्वी राज्यों में सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। इसका मीनिंग ये 4 तो राज्य हैं और एक ऊपर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटोरियल अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद में ये जो बीच में राष्ट्र है नेपाल, नेपाल के साइड में, इस साइड में तो उत्तराखंड और पूर्व की ओर सिक्किम, बाकी बीच में यहाँ पर आता है यूपी, यूपी के बाद में बिहार, और एक यहाँ छोटी सीमा लगती है वेस्ट बंगाल। इन 500 में सबसे छोटी सीमा सिक्किम की मानी जाती है, वेस्ट बंगाल की नंबर 2 पे छोटी मानी जाती है, और सबसे लंबी सीमा मानी जाती है नेपाल के साथ यूपी की अर्थात उत्तर प्रदेश की। जबकि चीन के अंदर सामान्यतः जो सबसे लंबी बाउंड्री या सीमा के रूप में है वो इस साइड में जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है ये काफ़ी लंबा हिस्सा माना जाता है। हालांकि इस साइड में जो अरुणाचल प्रदेश है ये भी काफ़ी लंबा हिस्सा है जो कि चाइना के साथ सीमा बनाता है। तो लंबे हिस्से के रूप में लद्दाख और छोटे हिस्से के रूप में इस साइड में जो हिमाचल वाला पार्ट, हालांकि हिमाचल के बाद नंबर 2 पे सबसे छोटी सीमा सिक्किम की लगती है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं नेपाल वाले पार्ट में जो 5 राज्य हैं। तो नेपाल में 2 राज्य तो वो आपके वापस रिपीट होंगे जो चीन के साथ थे, यानी एक तो नेपाल के पश्चिम में उत्तराखंड
और एक नेपाल के पूर्व में सिक्किम, जो चीन के साथ भी थे और नेपाल के साथ भी हैं, और एक 3 वो स्टेट जहां कंटिन्यू गंगा बहती है, यानी यूपी, बिहार और पश्चिमी बंगाल। यूपी जो नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है, बिहार और एक वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल। तो ये नेपाल की सीमा के साथ संलग्न होने वाले जो स्टेट हैं। उसके बाद में भूटान, भूटान की जो स्थिति है उसमें एक साइड में तो अरुणाचल प्रदेश और एक साइड में सिक्किम, यानी वापस दो इसमें भी जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं वो रिपीट होते हैं। और एक इसके बाद में वेस्ट बंगाल की बाउंड्री हल्का सा टच करती है इसको, ये वाला जो पोर्शन है वेस्ट बंगाल का। और भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा के रूप में है असम। तो इसमें सीमा बनाने वाले असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ सीमा दो तो चाइना वाले हैं, वो रिपीट करने हैं आपको। एक तो सिक्किम को जो भूटान के पश्चिम की ओर, एक भूटान के उत्तर पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश। भूटान के दक्षिण की ओर वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। और सबसे लंबी सीमा भूटान के साथ बनाता है असम। यह भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा, जबकि भूटान के साथ सबसे छोटी सीमा होती है सिक्किम की। इसके बाद में भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, इन पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 स्टेट की सीमा लगती है म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले जो स्टेट हैं, तो म्यांमार के साथ भारत के जो पूर्वी 4 स्टेट काउंट किए जाते हैं। ऊपर से अरुणा को, यानी अरुणाचल प्रदेश, अरुणा के पास होता है उसका नाग यानी नागालैंड, नाग के पास होती है उसकी मणि अर्थात मणिपुर, और इसमें नीचे की ओर होता है मिजोरम, जो कर्क रेखा पे सबसे पूर्वी राज्य था मिजोरम। तो इन 4 स्टेट को अपने को कंटिन्यूस लिखना है, जिसमें सबसे लंबी सीमा अरुणाचल और सबसे छोटी सीमा होती है नागालैंड। तो म्यांमार के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा संलग्न करता है या बनाता है अरुणाचल, और सबसे छोटी सीमा बनाता है नागालैंड। तो पूर्वी स्टेट के अंदर अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद में नेक्स्ट रहेगा नागालैंड, नागालैंड के बाद में मणिपुर, और मणिपुर के बाद में नेक्स्ट रहेगा मिजोरम, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की सीमा अधिकतम है और नागालैंड की सीमा म्यांमार के साथ न्यूनतम है। इसके बाद में नेक्स्ट है बांग्लादेश के साथ सीमा, बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है भारत के पूर्वी राज्यों की, उसमें एक तो इस साइड में से मिजोरम की, मिजोरम की पूर्वी सीमा म्यांमार के साथ, जबकि पश्चिमी सीमा बांग्लादेश के साथ। इस साइड में जो सबसे लंबी जो बाउंड्री होती है बांग्लादेश के साथ लगने वाली वेस्ट बंगाल की, पश्चिमी बंगाल की। उसके बाद में इस साइड वाला जो बॉर्डर है यहां से लेकर और इस तरीके से स्टेट है असम।
असम की सीमा एक बार इस साइड से भी टच करेगी और असम से होके दो स्टेट अलग हुए थे, जिसमें एक तो ये पार्ट मेघालय के रूप में और एक दूसरा ये पार्ट जो कि त्रिपुरा के रूप में। तो इसका मीनिंग है असम, असम से अलग हुआ मेघालय और त्रिपुरा, तो तीन तो ये हो गए असम और अलग हुआ मेघालय त्रिपुरा, और मिजोरम और वेस्ट बंगाल, तो ये टोटल 5 राज्य हैं। ये सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ, जिसमें सबसे लंबी सीमा वेस्ट बंगाल की और सबसे छोटी सीमा मानी जाती है असम स्टेट की। तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनाने वाले हैं उनमें एक तो है वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, फिर असम, असम से अलग हुआ मेघालय और असम से अलग हुआ त्रिपुरा, और एक जो म्यांमार के साथ भी सीमा बनाते हैं मिजोरम। तो इस तरीके से एक तो अपने जो पड़ोसी राष्ट्र हैं अर्थात जो 7 राष्ट्र हैं उनसे सीमा बनाने वाले 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात जो टोटल 18 हैं उनकी चर्चा अभी अपन ने की है। लेकिन इसमें से कुछ स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, और कुछ राज्य इसमें 2-2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, और बाकी बचे हुए जो राज्य या केंद्र शासित हैं वो केवल एक एक देश के साथ सीमा। तो एक देश वाले हैं वो कोई स्पेसिफिक या विशेष पॉइंट नहीं है, लेकिन 3 देशों वाले और 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य या केंद्र शासित कौन से हैं, तो उनको देखेंगे हम विशेष पॉइंट के अंदर। तो अब अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है उस स्थलीय सीमा को लेकर कुछ विशेष बिंदु हैं, उन विशेष बिंदुओं को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पॉइंट फर्स्ट भारत के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसमें हमारा डेटा रहेगा ऐसे, हमारे पास से केंद्र शासित और राज्यों को मिला के टोटल 4 हैं, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और बाकी 3 राज्य हैं, अर्थात टोटल 4 हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें एक तो आता है लद्दाख वाला पार्ट, जिसकी 3 देशों के साथ सीमा इस प्रकार से लगती है कि इसके पश्चिम की ओर देखा जाए तो पाकिस्तान, उत्तर की ओर देखा जाए तो इस साइड में अफगानिस्तान, और उत्तर पूर्व की ओर देखा जाए तो चीन। बीच में एक ऐसा स्टेट, ये जो सिक्किम वाला पार्ट है, इसके उत्तर में चीन, पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल। भारत के पूर्व में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, जिसके पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार, और इस साइड में वेस्ट बंगाल, जो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, और इसके अलावा नेपाल और भूटान के साथ भी सीमा बनाता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि भारत के जो 3 ऊपर वाले हिस्से हैं लद्दाख, यहाँ बीच में से सिक्किम और पूर्व में से अरुणाचल, तो 3 तो अपने को इनको निकालना है, उत्तर की ओर लद्दाख, बीच में से सिक्किम और पूर्व की ओर से अरुणाचल, और एक नीचे वाले में से लेना है यानी इस साइड में वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल 4 हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो एक तो ये याद रखिए कि 4 हैं। अब वो 4 कौन कौन से हैं तो उनके बारे में आप नीचे उनके नाम लिख दीजिए, और वो कौन कौन से राष्ट्रों के साथ सीमा बनाते हैं ये आपको इंडिकेट करना है। जैसे लद्दाख है तो लद्दाख की सीमा किसके साथ है, तो ये यहाँ अपन रिपीट कर रहे हैं। जैसे एक तो पाकिस्तान के साथ, एक अफगानिस्तान
और एक होती है चीन के साथ। उसके बाद में नेक्स्ट है सिक्किम, तो सिक्किम के पश्चिम की ओर नेपाल है, सिक्किम के ऊपर की ओर चीन है और सिक्किम के पूर्व की ओर भूटान है। उसके बाद में अरुणाचल, तो अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है इसकी सीमा पश्चिम में भूटान, उत्तर की ओर चीन और पूर्व की ओर म्यांमार। और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश और बाकी ये सीमा बनाते हैं नेपाल और भूटान के साथ भी। तो इसका मीनिंग भारत के जो 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं वो ये माने जाते हैं जिनकी सीमा 3-3 देशों के साथ लगती है। इसके बाद में अपनी कंडीशन नंबर 2 कि देश के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमा 2 देशों के साथ है, तो उसमें केंद्र शासित में तो एक भी नहीं है, लेकिन राज्यों में ऐसे 3 राज्य हैं जो 2-2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले कितने थे? 4। अब 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले हैं, उनकी संख्या है 3। तो कंडीशन नंबर 2 रहेगी अपनी। भारत के वे राज्य जो 2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो उनकी संख्या है टोटल 3। अब वो 3 कौन कौन से हैं? तो इस सीमा पे उत्तर की ओर देखें तो एक उत्तराखंड ऐसा है, पूर्वी राज्यों में असम और मिजोरम 2 ऐसे स्टेट हैं जिनकी सीमा 2-2 देशों के साथ लगती है। उत्तराखंड जो कुछ समय पहले एक विवाद चल रहा था, काला पानी विवाद नेपाल के साथ, तो इसका मीनिंग इस सीमा पे एक तो नेपाल है और एक इसके सामान्यतः उत्तर पूर्व की ओर चीन स्थित है। तो उत्तराखंड के एक साइड में चीन और एक तरफ है नेपाल। असम के अंदर उत्तर में है भूटान, भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा असम की है, जबकि बांग्लादेश के साथ सबसे छोटी सीमा असम की है। उसके बाद मिजोरम जिसके पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश। तो देश के ऐसे 3 राज्य हैं जो 2-2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, और इससे पहले अपन ने किया था वो राज्य जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है भारत की इस सीमा पर, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है, इस पर एक राज्य ऐसा है जो एक देश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, एक देश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। तो इसका मीनिंग कंडीशन नंबर 3 में आपको लिखना है भारत की स्थलीय सीमा पर वह राज्य जो एक देश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। तो ऐसा स्टेट माना जाता है अपने असम स्टेट को। असम स्टेट 2 बार सीमा क्यों बनाता है या किस तरीके से बनाता है? तो अगर इस मैप में आप देखेंगे तो ये सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ है। इसमें असम एक बार इस साइड से टच करता है और एक बार इस साइड से, क्योंकि इसके बीच में एक स्टेट आ गया इस साइड में मेघालय। तो मेघालय अलग होने के बाद में असम की सीमा बांग्लादेश के साथ यानी एक राष्ट्र के साथ है, उसके दोनों ओर से, यानी एक बार दाईं ओर से और एक बार बाईं ओर से ये टच करता है। और मेघालय देश का एक ऐसा राज्य है, मेघालय और सिक्किम, जो देश के केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे मेघालय केवल असम को टच करता है और इस साइड में जो सिक्किम स्टेट है, सिक्किम केवल भारत के इस वाले स्टेट को यानी वेस्ट बंगाल
पश्चिमी बंगाल को टच करता है। तो भारत के वे राज्य जो केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं तो वो राज्य हैं मेघालय और सिक्किम, जबकि भारत का वह राज्य असम है जो एक देश यानी बांग्लादेश के साथ कितनी बार सीमा, 2 बार, यानी एक बार सीमा बनाने के बाद सीमा खत्म हो जाती है और पुनः स्टार्ट करता है। तो अभी अपन ने इसी कंडीशन को लिखा था। भारत की स्थलीय सीमा पर वह राज्य जो एक देश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं वह राज्य कौन सा है, असम। नेक्स्ट कंडीशन रहेगी अपनी, भारत के वे राज्य जो केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहां राष्ट्र की बात नहीं है, केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो वर्तमान में ऐसे अपने राज्य कितने हैं, 2। 2 में एक तो ऐसा मेघालय है जिसकी सीमा केवल किससे लगती है, असम से। एक ऐसा अपना सिक्किम स्टेट है जिसकी सीमा केवल एक राज्य से लगती है, वेस्ट बंगाल से, पश्चिमी बंगाल से। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है कि भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, 7 राज्य हैं, जिसको अपन 7 सिस्टर अर्थात 7 बहन राज्यों के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, या 7 सिस्टर से पहले अपन वो बात कर लेते हैं कि जो ये स्थलीय सीमा है, इस स्थलीय सीमा पे सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है और सबसे छोटी सीमा किस राज्य की है। तो स्थलीय सीमा के ऊपर हम देखें तो स्थलीय सीमा पे वर्तमान में जो सबसे लंबी सीमा है ये वेस्ट बंगाल। पुराने डेटा में थी जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर वर्तमान में लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 स्टेट के रूप में टूट चुका है। और सबसे छोटी सीमा स्थलीय सीमा पे मानी जाती है हिमाचल की। तो भारत की स्थलीय सीमा पे जिसपे हमारे 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें सबसे लंबी सीमा वेस्ट बंगाल और सबसे छोटी सीमा कौन बनाते हैं, हिमाचल। भारत की स्थलीय सीमा पर सबसे लंबी सीमा राष्ट्रों के रूप में तो हम देख चुके हैं कि बांग्लादेश और चीन सर्वाधिक बनाते हैं, जबकि अफगानिस्तान और भूटान सबसे छोटी सीमा बनाते हैं। लेकिन राज्यों के तौर पर सबसे लंबी सीमा होती है वर्तमान डेटाज के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल की, और सबसे छोटी सीमा होती है हिमाचल प्रदेश की। तो इन डेटाज को आपको याद रखना है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस राज्य की है। स्थलीय सीमा पर तो आंसर रहेगा वेस्ट बंगाल, और सबसे छोटी सीमा किस राज्य की है, तो हिमाचल प्रदेश की। इसके बाद में जो लास्ट में हम बात कर रहे थे 7 सिस्टर की, सेवन सिस्टर स्टेट यानी 7 बहन राज्य। सात बहन राज्य भारत के पूर्वी 7 राज्यों के समूह को कहा जाता है। अब इन 7 राज्यों के समूह में कौन कौन है, तो ये कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए।
इसमें ये ऊपर वाला पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, जो 7 सिस्टर में सबसे बड़ा है, यानी 7 बहन राज्यों में सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणा के बाद में दूसरी बड़ी बहन है असम, यानी अरुणाचल के बाद असम को दूसरा बड़ा, उसके बाद में तीसरा बड़ा होता है मेघालय। तो इसमें अरुणा, असम, मेघालय और असम से अलग हुआ एक स्टेट, यानी ये इधर वाला जो पार्ट है ये है त्रिपुरा। तो ये असम वाले ग्रुप को आप अलग याद रखें कि असम से अलग हुआ मेघालय और त्रिपुरा। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और इस साइड में जो 4 स्टेट हैं जिसमें पहली अरुणाचल के पास नाग यानी नागालैंड, नाग के पास मणि अर्थात मणिपुर। तो इनको आप क्रम वाइज याद रखिएगा इस साइड में कि अरुणाचल प्रदेश के जस्ट बाद में है नागालैंड, और नाग के पास क्या होती है मणि, तो उसके जस्ट नीचे मणिपुर, और मणिपुर के जस्ट बाद में मिजोरम। तो इन 7 सिस्टर के अंदर जो सबसे बड़ी सिस्टर है वो अरुणाचल, और सबसे छोटी सिस्टर के रूप में त्रिपुरा और नागालैंड को लिया जाता है। अर्थात 7 बहन राज्यों में सबसे छोटे हैं त्रिपुरा और नागालैंड, और सबसे बड़े हैं अरुणा और असम। तो इनको अलग से आप इंडिकेट कर सकते हैं। और ये 7 सिस्टर यानी ये जो असम वाला जो पार्ट है ये इस साइड में जुड़ता है वेस्ट बंगाल के साथ, पश्चिमी बंगाल के साथ, और इस साइड में सिक्किम है जो केवल पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा बनाता है। अब ये जो वेस्ट बंगाल है और ये 7 बहन राज्य हैं, इनको जोड़ने वाला ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी जिसको भारत में चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, चिकन नेक कहा जाता है, अर्थात जो मुर्गी की जो गर्दन है उसके रूप में। यानी इस वाले पार्ट का अगर लिंक भारत से हट जाता है तो भारत के जो 7 राज्य हैं वो इससे अलग हो जाते हैं। तो इसका मीनिंग सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का वो पॉइंट है जो 7 बहन राज्यों को और शेष भारत से जोड़ता है, और इसको चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। तो सिलीगुड़ी पॉइंट, ये चिकन नेक के नाम से फेमस है। तो इन पॉइंट्स को अपने को इंडिकेट करना है। इसी पॉइंट के साथ 7 बहन राज्यों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा जो राज्य है, यानी 2 स्टेट लिख दीजिएगा इसमें, एक तो अरुणाचल, और अरुणाचल प्रदेश बाई चांस ऑप्शन में नहीं हो तो आंसर रहेगा असम। और सबसे छोटा जो राज्य है, उन सबसे छोटे राज्यों के रूप में देश के सबसे छोटे जो 4 राज्य थे उसमें 2 आपके 7 सिस्टर में से थे। एक तो त्रिपुरा जो 7 सिस्टर में सबसे छोटा है, और दूसरा माना जाता है नागालैंड। और इन 7 सिस्टर की जो 8th सिस्टर या 8वीं बहन राज्य है वो नाम दिया जाता है सिक्किम को। तो एक पॉइंट इसी के साथ, यानी जो पॉइंट नंबर 6 आपका चल रहा था, इसी में नेक्स्ट पॉइंट सिक्किम को लेकर लिखना है कि सिक्किम को आठवीं बहन का दर्जा दिया गया है। इसका मीनिंग है इसको 8th सिस्टर कहा जाता है,
और बाकी जो 7 सिस्टर हैं वो शेष भारत से जिस पॉइंट से जुड़ी हुई हैं उस पॉइंट के बारे में आपको लिखना है। चिकन नेक, इसकी लोकेशन स्थित है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी यानी वेस्ट बंगाल। और इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस है पूर्वी 7 राज्यों अर्थात 7 सिस्टर को शेष भारत से जोड़ता है। तो इस पॉइंट को लेके इसका इंपॉर्टेंस है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है भारत की जो स्थलीय सीमा है, उस स्थलीय सीमा के ऊपर एक ऐसा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं और वो स्टेट है यूपी, जो देश के 8 राज्यों के साथ, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ और एक केंद्र शासित यानी दिल्ली के साथ। तो टोटल उसकी सीमा 10 के साथ लगती है, लेकिन राज्यों के रूप में 8 राज्यों के साथ वो संलग्न है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ। जैसे राजस्थान में हम कहते हैं कि पाली की सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ लगती है, वैसे ही देश में यूपी की सीमा सर्वाधिक राज्यों और केंद्र शासित अर्थात 8 राज्य और एक केंद्र शासित अर्थात 9 के साथ उसकी सीमा लगती है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल वो अलग से है। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य। तो वो स्टेट है यूपी। और यूपी की सीमा किस तरीके से संलग्न होती है? यूपी की सीमा इस साइड में हल्की सी टच होती है हिमाचल प्रदेश के साथ। उसके बाद में इससे अलग हुआ एक स्टेट उत्तराखंड, इस साइड में हरियाणा के साथ, यानी 2 H वाले हो गए हिमाचल हरियाणा। इस साइड में राजस्थान के साथ, क्योंकि राजस्थान के साथ यूपी संलग्न है तो यूपी के साथ राजस्थान भी संलग्न है। दक्षिण की ओर देखें तो इसके मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ स्टेट छत्तीसगढ़। पूर्व में बिहार, और बिहार से एक अलग हुआ स्टेट झारखंड। तो ये अलग हुए, ये तो सब आपको ध्यान रखने। बिहार से अलग हुआ झारखंड दोनों, एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़ दोनों, यानी 4 ये हो गए। 2 H वाले हिमाचल हरियाणा 6, एक राजस्थान और एक यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड यानी 8, और एक इस साइड में जो केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगती है दिल्ली के साथ, ये 9 में काउंट होगा। और एक इस साइड में जो उत्तर की ओर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल। तो देखा जाए तो इसकी सीमा है 8 राज्य, एक केंद्र शासित और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नेपाल के साथ है। तो इसी के साथ अपना जो स्थलीय सीमा वाला पार्ट था, जिसमें विभिन्न जो देश हैं, लगने वाले जो देश हैं उनकी चर्चा, और इस सीमा पर लगने वाले जो राज्य या केंद्र शासित हैं, जिसमें कुछ 3 देशों के साथ, कुछ 2 देशों के साथ, कुछ राज्य, एक आधा राज्य ऐसा भी रहा है जिसमें हमने देखा कि इस सीमा पे एक ही राज्य 2 देशों के साथ सीमा बना रहा है, एक राज्य एक देश के साथ 2 बार सीमा बना रहा है, जैसे असम। और इस सीमा पर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो केवल एक ही राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले थे, जैसे सिक्किम और मेघालय। और एक 7 सिस्टर स्टेट है, उस टर्म्स को अपन ने कवर किया। और लास्ट में सर्वाधिक सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, और छोटी सीमा बनाने वाला जैसे हिमाचल। और लास्ट में अपन ने देखा कि सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जो राज्य है यूपी।
तो स्थलीय सीमा को अपन ने लगभग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके थे उनको कवर कर लिया है। अब इसके बाद में सीमा का जो दूसरा बचा हुआ भाग है जलीय सीमा और भारत के कुछ सीमावर्ती विवाद, तो उस वाले पार्ट को हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कवर करेंगे। इस क्लास को या इस टॉपिक को अभी यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।